गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठे सर। बैठ जाइए। आपका नाम? सर मंगला प्रसाद निषाद। किस वर्ष में है? सर इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष। तो आपको फर्स्ट ईयर के बारे में नॉलेज होगा ही तो। जी सर, फर्स्ट ईयर का पेपर दिया है तो फर्स्ट ईयर के बारे में भी नॉलेज है। हाँ, तो आप बताइए कि ये हमारा क्या है? सर ये अर्थिंग टेस्टर है। हाँ। इसका प्रयोग हम कहीं भी करंट वोल्टेज को चेक करने के लिए सॉकेट में लगाते हैं। हाँ। जिसमें इसमें एक अंदर बल्ब होता है। हाँ। और जो कि ब्लो करता है। अगर हमारा करंट इसमें रहता है तो जैसे ही हमारे हाथ से अर्थिंग जाती है और इसके माध्यम से करंट या वोल्टेज आती है तो यहाँ पर जो है हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है करंट आ रहा है। और इसका प्रयोग हम स्क्रू को भी खोलने के लिए करते हैं तो दो काम हमारा एक साथ हो जाता है। स्क्रू ड्राइवर के रूप में भी इसको यूज करते हैं। इसे हम स्क्रू ड्राइवर के रूप में यूज कर सकते ठीक हैं। है। अब आप बताइए कि हमारा ये क्या चीज़ है? सर इसे प्लग कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट करंट से एक प्रकार से जोड़ने के लिए करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम इसे वहाँ से एक प्रकार से उससे अटैच कर सकते हैं और डी अटैच भी करने के लिए आसान रहता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। अच्छा अच्छा। अब आप कुछ मैकेनिकल के बारे में बताइए। कुछ ये सब क्या चीज़ है, क्या रखा है सब? जी सर, ये जो है इसे हम स्पैनर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग बोल्टों को, नटों और बोल्टों को खोलने के लिए करते हैं। यह जो है अलग अलग विभिन्न साइज के होते हैं और यह जो है वैनेडियम मटेरियल का बना होता है और ये जो है किसी भी नट बोल्ट को खोलने में हमें आसानी से प्रदान करता है ताकि हम किसी नट बोल्ट को खोल सकें। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए कि आपने एक देखा है कहीं? यस सर, यह इंसुलेशन टेप है। हाँ। कहीं भी अगर हमें वायर कटा है तो वहाँ पर या वायर को ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं ताकि उस जगह पर किसी भी व्यक्ति को करंट ना लगे और एक प्रकार से वातावरण से जो है होने वाली क्षति जो होती है उससे भी यह बचाता है। एक प्रकार से प्रोटेक्शन देता है हमें। अच्छा, आप इलेक्ट्रीशियन से है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में ये तो जानते ही होंगे आप। हाँ सर, ये एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह क्या करता है कि यह हमें एक प्रकार से प्रोडक्शन देता है कि जैसे इसमें लिखा है से 25 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें करंट जो है 25 एम्पियर से ऊपर जाएगी तो यह जो है ट्रिप हो जाएगा। और सर ये कहीं भी अगर ओवरलोड होता है तो इसके कारण ये जो है ऑफ हो जाता है। और ये जो है सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम में लाया जाता है। हमें जब ज़रूरत होती है तो हम इसे ऑन कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इसे ऑफ भी कर देते हैं। हाँ, तो काम क्या करता है? ओवरलोड से बचाता है हमें। और ये हमें से एक प्रकार से सेफ्टी भी करता है। कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तो ये इससे पहले अपने आप ही ट्रिप हो जाता है। कहीं रास्ते में पर्वत जो है शॉर्ट है तो उससे पहले ट्रिप हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ट्रिप हो जाएगा और हमारे जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं ना उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जी। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। सर ये ट्रांसफार्मर होता है। हाँ। या इसका जो काम होता है करंट को कम या ज़्यादा करना। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है क्या करते हैं हम इसमें जितना करंट देते हैं या उससे मतलब बढ़ा के देता है, वोल्टेज को बढ़ा के देता है। और स्टेप डाउन में क्या होता है या उसे कम करता है। और इसमें जो है दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा टर्न देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में तो हमारा उस समय जो वोल्टेज है वह हमें बढ़ के मिलेगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है अगर उसे हम कम कर देते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वह कम होके मिलेगा। तो इसका प्रयोग हम करते हैं वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए। जैसे 440 वोल्टेज को हम 24 वोल्ट तक भी ला सकते हैं। हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अलग अलग साइजों में हमें मिलते हैं। ठीक है।
तो इसमें पावर क्या होती है, पावर चेंज होती है, पावर सेम रहती है? नहीं, पावर जो है अगर एसी है तो एसी रहेगी, ये कन्वर्ट नहीं करती एसी को डीसी में, ऐसा कुछ ना है सर। यानी क्या करता है कि वोल्टेज को कम और बढ़ाता है, घटाता है। करंट कम हो जाएगा, जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, जी। पावर लेकिन सेम रहेगी। सेम रहेगी पावर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर ये जो है ट्राई स्क्वायर है, इसे ट्राई स्क्वायर इसे हम हिंदी गुनिया के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है सर, कहीं भी हमें समकोण पे कोई जॉब चेक करना है कि ये जो है समकोण पे है कि नहीं है, इसकी समतलता चेक करनी है तो इससे हम चेक करते हैं। तो इनका प्रयोग हम इसीलिए करते हैं। और इसमें जो भाग होता है, एक जो है हेड स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है। तो इसका प्रयोग हम बस यही करते हैं कि किसी भी जॉब को 90 अंश पर चेक करने के लिए करते हैं और सब जॉब की समतलता चेक करने के लिए करते हैं। अच्छा, चलिए सही है, आपका अभी तक तो ठीक ही रहा। ये आपने कहीं देखा हुआ है या इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर ये जो होता है ये रिले होता है। ये एक प्रकार से जो है डिवाइस होता है रिले। यह क्या करते हैं कि जब भी हमें कहीं भी पीएलसी के बाद अगर जैसे हमें कनेक्शन लेना है तो हम इसे आउटपुट में जोड़ते हैं। और जब भी हमें कोई चीज़ ऑपरेशन कराना है, ऑन कराना है, तो हम रिले के माध्यम से ही ऑन कराते हैं। और कहीं कहीं हम ओवरलोड रिले भी यूज करते हैं ताकि आवश्यकता से ज़्यादा करंट होने पर यह रिले जो है ट्रिप हो जाता है। तो ये कई प्रकार से होते हैं, इसका प्रयोग यहीं करते हैं। ठीक है, फिर आप बताइए कि फिर क्या चीज़ है। सर ये जो है ग्राइंडर है। बेसिकली हम इसका प्रयोग जो है किसी भी मटेरियल को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हैंड ग्राइंडर है। इसके और भी कई सारे प्रकार होते हैं। बेंच ग्राइंडर होता है, हैंड ग्राइंडर होता है। और ये जो सर इसमें लगा है ये कटिंग व्हील है। ये एब्रेसिव बांड के और एब्रेसिव कण होते हैं जिसे मिलाकर बनाया जाता है। और इसका प्रयोग कटिंग व्हील, ये जो है कटिंग व्हील है जिसकी साइज पतली होती है, हम इसका प्रयोग किसी भी चीज़ को काटने के लिए करते हैं। और ऐसे सेम एक होता है सर, वो जो है फिनिशिंग व्हील के लिए उसे प्रयोग करते हैं। तो उसका साइज जो है मोटा होता है, हम उसमें क्या करते हैं फिनिश करने के लिए तो उसका आप प्रयोग करते बताइए, हैं। जैसे कटिंग व्हील है तो सर। इसका यूज हम किस किस मेटल को काटने के लिए करते हैं या किसको? सर इसका मेटल हम हाई कार्बन स्टील को भी काट सकते हैं। उसके बाद मटेरियल कोई सा भी हो, अगर इससे हम काटेंगे तो आसानी के साथ कट जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए इसके बारे में, इस मशीन के बारे में बताइए कुछ। सर ये जो है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन है। इसे हम जो है सर इलेक्ट्रिक से इसे हम चलाते हैं। इसका प्रयोग जो है हम करते हैं सर विभिन्न प्रकार के साइज के होल छिद्र करने के लिए। किसी भी जगह पर होल बनाना है हमें, तो चाहे स्क्रू लगाने के लिए या दीवार में, कहीं भी इसका प्रयोग हम जॉब में, मटेरियल में छेद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सर हम अलग प्रकार के ड्रिल बिट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर ड्रिल बिट लगा के हम इलेक्ट्रिक के द्वारा कहीं भी होल बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अलग अलग साइज के। ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए कि मल्टीमीटर है ना? हाँ सर। तो मल्टीमीटर से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? सर मल्टीमीटर से हम कई सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर में सर वोल्टेज होता है। हम किसी भी चीज़ का वोल्टेज अगर हमें चेक करना है तो वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। किसी चीज़ में करंट जो है, करंट हम इससे नहीं चेक करते, क्लैम्प मीटर से चेक करते हैं। वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एसी में हो या डीसी में चेक कर सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस से चेक कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों को इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। और जैसे हम अगर कोई उपकरण के बारे में बताएं तो हमारा कैपेसिटर हो गया और रजिस्टर हो गया। तीन सब चीज़ों को हम इससे चेक करते हैं। और यहाँ पे सर ऑन ऑफ है, सबको अलग अलग प्रकार से हम ऑन ऑफ करके बैलों को सेट करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप बात कर रहे थे क्लैम्प मीटर का, तो आपको यहाँ पे कहीं क्लैम्प मीटर दिख रहा है? जी सर, ये है क्लैम्प मीटर। ये है। हाँ। इसका प्रयोग सर हम करंट को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे सर कोई भी अगर किसी भी चीज़ में अगर हमें करंट चेक करना है तो हम क्या करते हैं, जो करंट की वायर जा रही होती है, हम इस चीज़ को को फैलाते हैं और इसके अंदर जो है उसी सिंगल वाले वायर को डाल देते हैं और हमें जो है यहाँ पर रीडिंग जो है मिल जाती है, कितना करंट ले रही है, तो वो रीडिंग हमें यहाँ पर जो है शो कर जाती है। आप करंट जब चेक करते हैं वायर में डाल के,
तो यहाँ पे सेटिंग भी कुछ करते होंगे, यहाँ से सेट करते होंगे ना? जी किस पे सर, set यहाँ करते पर हैं? हम जो है हमें करंट चेक करना है, तो करंट का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, हाँ। तो हम यहाँ पर एम्पियर ए पे लाके सेट करते हैं, अच्छा। जिससे हमें पता चल जाए कि हम करंट को चेक कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे करंट पे चेक डाल देते हैं, एम्पियर पे ए लिखा रहता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वायर को इसके बीच में लाते हैं, हाँ। उसके बाद हमें यहाँ पे रीडिंग मिल जाती है। तो ये आपके पास एक क्लैम्प मीटर है और मल्टीमीटर। जी सर। क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर दोनों से करंट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जी सर। तो आप इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है बताइए। सर, इसके बीच में जो मेनली डिफरेंस होता है, क्या होता है कि क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर जो होते हैं, क्लैम्प मीटर एक तो हमारा करंट को चेक करता है आसानी के साथ, जबकि मल्टीमीटर से हम आसानी के साथ चेक नहीं कर सकते, इससे हमें शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। लेकिन मल्टीमीटर में क्या होता है और क्लैम्प मीटर में एक अंतर ये भी होता है सर, क्लैम्प मीटर जो होता है हमारा न्यूट्रल और अर्थ है दोनों के बीच में सही रूप से करंट को नहीं बताता, और जबकि हमारा मल्टीमीटर न्यूट्रल और अर्थ दोनों के बीच में जो करंट होता है उसे सही रूप से उनकी वैल्यू जो है सही रूप से दिखाती है। ठीक है। आपके पास ये तीनों जो रखे हुए हैं, इनका नाम आप जानते हैं, बता दीजिए। जी सर, ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है। हाँ। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए और काटने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और ये जो है सर हमारा ये पाइप रिंच है, किसी भी गोल चीज़ को पकड़ने के लिए, पाइप पकड़ने के लिए या सॉकेट को खोलने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा। जो भी गोल चीज़ होती है, इसमें ग्रुप बने हैं, खांचे हैं, जो कि जा है ये पकड़ लेते हैं और गोल चीज़ को हम आसानी से इससे खोल सकते हैं। और ये जो है सर हमारा एडजस्टेबल है। ये जो है क्या अगर विभिन्न प्रकार के जो भी नट बोल्ट होते हैं, हम इसके लिए एक ही एडजस्टेबल से सारे प्रकार के जो इसके साइज के बोल्ट हैं वो हम खोल सकते हैं आसानी के साथ। हमें अलग अलग इन प्रकार के स्पैनरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक अकेले से जो है उसे खोल सकते हैं। ठीक। इसके बारे में आप जानते हैं कुछ? जी सर, ये जो है फाइल है, इसे हम रेती है, इसे फाइल के नाम से जानते हैं। यह अलग अलग प्रकार की होती है सर, इसे हम कट के अनुसार, अलग से ग्रेड के अनुसार, साइज के अनुसार, इनके अलग अलग अनुसार से हम पढ़ते हैं। आकृति के अनुसार, जैसे ट्रेंगुलर फाइल है, स्मूथ फाइल है, बास्टर्ड है, हाफ राउंड है, तीनों अलग अलग प्रकार की फाइल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सर हमारा बास्टर्ड फाइल है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब से फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसे एक प्रकार का हम कटिंग टूल में रखते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत हल्का मटेरियल को जो है रिमूव करते हैं। बहुत थोड़े सारे मटेरियल को अगर हटाना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं और फिनिश करते हैं चमकाने के लिए। ठीक है, सही है। तो आप बताइए कि ये जो इक्विपमेंट है। जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए, इसका नाम क्या है? सर, ये जो इक्विपमेंट है ये बेसिकली एमीटर है। कहीं पर भी अगर हम कोई भी लोड दिए हैं, वहाँ लोड से पहले हम इस चीज़ को लगाते हैं और इसे हम जो है सीरीज में लगाते हैं, कि ताकि इससे हमें ये चीज़ पता चल जाए इसके अंदर से कितना करंट जो है प्रवाहित हो रहा है, इसके अंदर से कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है। वो यहाँ पर जो है सिंबल भी दिख रहा है, यह मैक्सिमम 10 एम्पियर तक है। अगर 10 एम्पियर के बीच में कोई भी कितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर जो है इंगित करता रहेगा, यहाँ पर जो है शो करता रहेगा। ये एमीटर है। चलिए, आपका इंटरव्यू तो अभी तक अच्छा ही रहा। जी सर। तो कुछ इक्विपमेंट बचे हुए हैं, आप इनके बारे में बता दीजिए। ये जो एलिमेंट हैं। जी सर। इनका यूज़ किस लिए करते हैं? सर, ये जो एलिमेंट है, एक एनो है और एक एनसी, ये दो जो है पहले तो आप ये बता दीजिए, एनो और एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर, नॉर्मल ओपन और नॉर्मल कनेक्ट। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ओपन जो होता है किसी भी सप्लाई में हम यूज करते हैं, और जब हम इस बटन को एनसी को एनो को पुश करते हैं तो क्या होता है, सर्किट हमारा क्लोज हो जाता है। उस समय पहले हमारा एनो है तो नॉर्मल ओपन रहता है, लेकिन जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट जो है जुड़ जाएगा और इसके माध्यम से हमारी करंट जो है आगे प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है। और ये जो है हमारा ये एनसी है, तो इसका प्रयोग हम खासकर इमरजेंसी में करते हैं। ये पहले से ही जुड़ा रहता है सर्किट में, लेकिन जैसे हम इस बटन को पुश करते हैं तो हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है और आगे करंट को जाने से रोक देता है। यानी किस लिए यूज़ करते हैं इसका, कि ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए? ऑन और ऑफ करने के लिए बटन में हम इसे ही यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, फिर ठीक रहा आपका इंटरव्यू। जी सर, आप जा सकते हैं आप।